क्लास 12 का इकोसिस्टम चैप्टर है। अगर आप समझ गए तो समझिए आपको पूरा याद ही हो गया। मतलब उसमें कुछ रटने लायक पॉइंट नहीं है, पूरा समझने के लिए पॉइंट है। कुछ कुछ चैप्टर है जो कि रटने वाला पॉइंट है या रिमेम्बरेबल पॉइंट है। तो इकोसिस्टम में जो मुझे लगा कि याद करने के लिए है तो वो याद कर लीजिए। द स्पेसीज दैट अ बेयर एरियाज आर कॉल्ड पायोनियर स्पेसीज। जो स्पेसीज बेयर एरिया में आते हैं उसको पायोनियर स्पेसीज कहते हैं। द स्पेसीज दैट अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पेसीज। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बायोजियो रॉक जिसको कहते हैं केमिकल साइकिल उसमें होते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बायोजियो रॉक में केमिकल साइकिल होते हैं। कार्बन साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म में 49% कार्बन होते हैं और जो 71% कार्बन डिजॉल्व इन ओशियन ग्लोबल। मतलब डिजॉल्व स्टेट में 71% होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में 49% होते हैं। जो हमारा बॉडी है उस पूरे बॉडी में जो अगर पूरे बॉडी को मिलाएंगे तो 49% कार्बन, और अगर ऐसे मानेंगे तो 71% कार्बन डिजॉल्व स्टेट में होते पूरे डिजॉल्व, और ओशियन ग्लोबल में 1% कार्बन होते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये ऐसा मत सोचिए कि पूरे मिलाकर 100 होना चाहिए, सब अलग अलग बताया जा रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 गुने 10, मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश 49 और 71 ऐसा ऐसा नहीं। जो ओशियन ग्लोबल में वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं एलिमेंट्स, पूरे एलिमेंट्स में 1% होते ओशियन ग्लोबल में, और डिजॉल्व स्टेट में जितने भी सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसमें 71% होते हैं, और बॉडी में जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उस सारे एलिमेंट्स में 49% ये होते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 किलोग्राम। एक एस्टिमेट से ये पता चला कि कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन है। इन फिक्स्ड द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस ओनली के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट। तो ये वैल्यू याद रखिए, 4 × 10⁻13 kg इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस ओनली। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, उन्होंने एक प्राइस दिए बायोस्फीयर को बचाने के लिए। ग्लोबल ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे पेड़ पौधे से, तो उस पर उन्होंने एक प्राइस रखी है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा प्राइस टैक्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा प्राइस टैक्स ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस। तो उन्होंने एवरेज टैक्स दिए US से 33 ट्रिलियंस। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होते हैं ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, तो उसका करीब 2 गुना दाम रखे। 18 ये हो गया ग्लोबल ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट से 18 ट्रिलियन डॉलर होते हैं, और उन्होंने प्राइस टैक्स नेचुरल्स लाइफ सपोर्ट के लिए उन्होंने एवरेज रखा 33 ट्रिलियंस। GNP विथ अस जो होते ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विथ अस US में 18 ट्रिलियन, जिसमें सॉइल फॉर्मेशन का 50% उन्होंने कॉस्ट रखा। सॉइल फॉर्मेशन पर 50% ख़त्म होना चाहिए, उसको बचाने के लिए। रिक्रिएशन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ये सब पर 10% से कम रखा, और क्लाइमेटिक रेगुलेशन एंड हैबिटेशन पर 6% से भी कम उन्होंने प्राइस रखे। तो इस तरीके से सबके बारे में बताया रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने। तो इसमें बस इतना पॉइंट था याद करने के लिए।